हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश इन स्टडी में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय सीखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो भी सेंटेंसेस बोलते या लिखते हैं वे अलग अलग वर्ड से बने होते हैं और ये वर्ड अपने कार्य के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। इन्हीं श्रेणियों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी सेंटेंसेस के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कुल मिलाकर 8 मुख्य पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको देख लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए इनको बिना देरी के समझते हैं डिटेल में। तो पहले आता है नाउन। नाउन वे वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम बताते हैं। एग्जाम्पल्स: पर्सन जैसे राहुल, सीता, मोहन, राधा, ईटीसी। प्लेस जैसे मुंबई, भोपाल, गार्डन, ईटीसी। थिंग जैसे बुक, पेन, अम्ब्रेला, स्टिक, ईटीसी। आइडिया जैसे ऑनेस्टी, नॉलेज, जस्टिस, फ्रीडम, ईटीसी। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। 1. प्रॉपर नाउन किसी विशेष नाम को बताता है, जैसे राम, इंडिया, ताजमहल, इंडोर, ईटीसी। एक बात ध्यान रखोगे, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। 2. कॉमन नाउन किसी भी सामान्य थिंग, पर्सन या प्लेस को दर्शाता है, जैसे बॉय, सिटी, बुक, अम्ब्रेला, ईटीसी। 3. कलेक्टिव नाउन जो नाउन, पर्सन, अन्य प्राणियों या थिंग्स के समूह को दर्शाती है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ स्टैक ऑफ बुक्स, ईटीसी। 4. मटीरियल नाउन वो नाउन जो मटीरियल को दर्शाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, वुड, कॉटन, ईटीसी। 5. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जो गुण, अवस्था या क्रिया को दर्शाती है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, प्राइड, ईटीसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखोगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होती है और मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती है। अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंसेस में नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि नाउन के दोहराव से बचा जा सके। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। यहां पर प्रॉपर नाउन मोहन है, इसके लिए दूसरे वाक्य मतलब ऑलवेज के पहले ही यूज किया है। अब प्रोनाउन के प्रकार देखते हैं। तो प्रोनाउन 11 प्रकार की होती है, जैसे 1. पर्सनल प्रोनाउंस जैसे ए, आई, मी, वी, यूएस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। 2. पॉसेसिव प्रोनाउंस जैसे मी, यू, हीज, हर, इट, आर, देयर, माइन, यूज, हर्स, आर, देयर्स। 3. डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे दिस, दैट, दीज, those. 4. Distributives pronouns जैसे each, days, either, days, days. 5. Reciprocal pronouns जैसे each, other, one, another. 6. Reflexive pronouns जैसे myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. 7. Emphatic pronouns जैसे myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, themselves. 8. Indefinite pronouns जैसे someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, few, many, several, all, some, none, each, either, neither. 9. Relative pronouns जैसे who, whom, whose, which, that. 10. Interrogative pronouns जैसे who, whom, whose, which, that. 11. Exclamatory pronouns जैसे what. अब आता है verb. Verb एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट, स्थिति या घटना को दर्शाता है। ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या हो रहा है। वर्ब 7 प्रकार की होती है। 1. Action verbs जैसे run, eat, write, sing, etc. 2. Stative verbs जैसे know, believe, love, seem, etc. 3. Transitive verbs जैसे read, buy, make, send, etc. 4. Intransitive verbs जैसे sleep, go, arrive, cry, etc. 5. Auxiliary या helping verbs जैसे is, have, do, did, etc. 6. Modal verbs जैसे can, may, must, should, etc. 7. Phrasal verbs जैसे give up, look after, turn off, bring up, etc. अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव
वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करता है या उसे संशोधित करता है और उसकी गुण, मात्रा, आकार, आकृति, रंग या स्थिति की जानकारी देता है। एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं। 1. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे बिग, ब्यूटीफुल, स्क्वायर, क्लीन etc। 2. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे फ्यू, मैनी, एनी, मच etc। 3. न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे 1, 5, 10, 100 etc। 4. प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, फ्रेंच etc। 5. पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, हिज, योर, देयर etc। 6. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे बोथ, ईदर, नाइदर, एनी etc। 7. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे दिस, दैट, देयर, दोज। 8. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे which, what, whose। 9. एम्फैटिक एडजेक्टिव, जैसे own, very, same। 10. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जैसे what, how। अब देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। ये दर्शाता है कि कोई वर्ब कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार या किस हद तक होती है। एडवर्ब कितनी प्रकार की होती है? एडवर्ब 9 प्रकार की होती है। जैसे 1. एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे नाउ, देन, टुडे, टुमारो etc। 2. एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर etc। 3. एडवर्ब ऑफ नंबर, जैसे वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर etc। 4. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जैसे वेरी, टू, इनफ, ऑलमोस्ट etc। 5. एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, सैडली etc। 6. एडवर्ब ऑफ रीजन, जैसे देयरफॉर, thus, hence, so etc। 7. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जैसे certainly, surely, never, hardly etc। 8. इंटरोगेटिव एडवर्ब, जैसे where, when, why, how etc। 9. रिलेटिव एडवर्ब, जैसे where, when, why, how etc। अब देखते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन और वाक्य के अन्य वर्ड्स के बीच संबंध दर्शाता है। ये आमतौर पर प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मैनर, कॉज या पोजेशन को दर्शाता है। प्रीपोजिशंस 7 प्रकार के होते हैं। 1. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे ऑन, एट, इन, ओवर etc। 2. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे बाय, बिफोर, आफ्टर, सिंस etc। 3. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जैसे टू, टूवर्ड्स, इनटू, ऑनटू etc। 4. प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, कॉज और रीजन, जैसे with, because of, due to, according to etc। 5. Preposition of possession, जैसे of, belonging to, with। 6. Preposition of comparison or contrast, जैसे like, unlike, as, than। 7. Compound preposition, जैसे in front of, in spite of, instead of, because of etc। अब देखते हैं conjunctions। Conjunction एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड्स, फ्रेजेस, उपवाक्यों या सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये सेंटेंसेस को अधिक अर्थपूर्ण और प्रवाहपूर्ण बनाने में मदद करता है। कंजंक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। 1. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे एंड, बट, और, नॉर etc। 2. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, दो etc। 3. कोरिलेटिव कंजंक्शंस, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड वेदर और etc। अब देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड्स या फ्रेजेस है जो अचानक उत्पन्न होने वाली भावना या भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे आश्चर्य, खुशी, गुस्सा या दुख। इसके बाद अक्सर एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इंटरजेक्शन 6 प्रकार के होते हैं। 1. इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, जैसे वाओ, ओ व्हाट, रियली etc। 2. इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, जैसे हरा, ये, ब्रावो, हरे etc। 3. इंटरजेक्शंस फॉर पेन, जैसे आउच, आओ। 4. इंटरजेक्शंस फॉर सैडनेस, जैसे alas, oh no, ugh। 5. इंटरजेक्शंस फॉर कॉलिंग अटेंशन, जैसे hey, hello, listen। 6. इंटरजेक्शंस फॉर agreement और disagreement, जैसे yes, no, indeed। हैव फेजेस के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही अच्छी इंग्लिश की क्लास है जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव और नेचुरल लगेगी। इस वीडियो के बाद जरूर देखना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। रीड किस प्रकार की वर्ब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए।
अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।